हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉग को किस प्रकार से हम हल करते हैं, यानी लॉग के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको लॉग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो लेट स्टार्ट नाउ। सो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉग होता क्या है। तो लॉग को देखो किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, उस चीज के बारे में पहले बात करेंगे। देखो, लॉग को पहले लिखते हैं ऐसे लॉग, और फिर यहां लिखते हैं एक्स, और यहां इसको बोलते हैं बेस। यानी बेस में जो ए ले रखा है उसको बोलते हैं बेस। यानी अगर मैं इसको पढ़ता हूं लॉग एक्स बेस ए, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब देखो इस वाले में क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किसकी जगह क्या लेना है वो चीज समझो। देखो, जो ए है यानी जो बेस है अपना, बेस है, इस जगह पे ए दे रखा है, और ए की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए वो चीज समझो। देखो, ए बराबर नॉट इक्वल्स टू 1, ए बराबर 1 नहीं हो सकता। और सेकंड चीज कि ए ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ठीक है, यानी जो बेस है अपना ए, वो 1 नहीं हो सकता और 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली चीज। और अब देखो सेकंड चीज, जो यहां पे एक्स दे रखा है, यानी एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी एक्स ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लॉग को जब डिफाइन होता है लॉग, तब दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज जो मैंने आपको यहां बताई है, जो बेस होता है वो कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता, और सेकंड चीज बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है, और थर्ड चीज कि जो एक्स है, एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0 बट ग्रेटर देन 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, हम लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देखो, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग बेस ए एक्स और वाई। अगर लॉग के बेस में ए है और एक्स और वाई दोनों आपस में कोई वेरिएबल नंबर है जो आपस में मल्टीप्लाई है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों भी हो सकते हैं। तो यहां पे ये कांस्टेंट है, मान लो एक्स और वाई दोनों कांस्टेंट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? देखो, इसको लिखने का तरीका लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए, और यहां पर आ जाएगा आपका वाई। इस चीज को देखो, जब यहां पे मल्टीप्लाई हो तो आपको इनको दो भागों में बांट के और बीच में प्लस का साइन लगाना है आपको। अब देखो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अगर इस टाइप में हो तो आपको कैसे करना है? लॉग को लॉग लिखना है, बेस में जो दे रखा है वही लिखना है, और जो एक्स है एक्स को लिखना है यहां पे, और जहां पे प्लस का साइन लगाया था हम, देखो जहां पे मल्टीप्लाई में है तो प्लस का लेना है, और डिवाइड में है तो माइनस का लेना, और फिर से लॉग बेस ए और यहां पे वाई लगा देना है। ये वाली चीज लिखनी है। अब देखो थर्ड नंबर, अगर मान लो कोई भी लॉग है, लॉग बेस ए दे रखा है और एक्स की पावर आपको एन दे दे, तो अब जो पावर है ना वो यहां से उठ के लॉग के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी एन लॉग बेस ए और एक्स। यानी जो पावर यहां पे एन थी वो लॉग के आगे आ गई, यानी लॉग के साथ पावर मल्टीप्लाई में। ये चीज आपको समझनी है। अब देखो फोर्थ नंबर, लॉग बेस ए, ए की पावर एम हो गई मान लो, और एक्स की पावर एन है, यानी बेस की भी पावर होनी चाहिए कुछ ना कुछ, और जो ऊपर जो अपना नंबर है कांस्टेंट या वेरिएबल, उसकी भी पावर मान लो एम है। बेस की पावर एन एम है, और जो वेरिएबल नंबर है उसकी पावर एन है। तो इसको किस प्रकार से लिखना है? लॉग बेस में ए है, ए का ए लेना है, और जो ऊपर जो अपना वेरिएबल नंबर है उसको एक्स का एक्स लेना है। अब देखो, जो एक्स की पावर है उसको लिखना है पहले, और फिर बट्टे में लगा देना है अपने जो बेस की पावर है वो वाले, यानी एन बटा एम मल्टीप्लाई। देखो एन बटा एम मल्टीप्लाई है लॉग ए की, लॉग एक्स बेस ए, इसके मल्टीप्लाई में। अब देखो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, अगर मान लो लॉग बेस ए और जो एक्स है, यानी एक्स की जगह मैं ए ले लेता हूं, यानी बेस और जो ऊपर वाला जो अपना वेरिएबल नंबर है वो अगर दोनों सेम हो जाए तो क्या होगा? 1 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1 आएगा। अब देखो सिक्स नंबर, अगर मान लो लॉग बेस ए और यहां पे बी दे दिया मैंने, इसमें देखो मान लो बेस और जो ऊपर वाला अपना जो नंबर है उसको एक्सचेंज करना है, यानी बेस की जगह आ जाए अपना बी और जो ऊपर वाला नंबर है वहां आ जाए ए। तो इसको कैसे करना है? 1 बटा लॉग बेस बी और ए आ जाएगा यहां पे। ये हो गई अपनी 6 नंबर प्रॉपर्टी। अब 7 नंबर प्रॉपर्टी देखो, अब 7 नंबर प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? देखो लॉग ए और बी। अब देखो
अब इसको अगर दो बराबर भागों में बांट के अपने को लिखना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो लॉग बेस में ई ले लो और यहां ऊपर बी, और लॉग बेस ई और यहां पे ए, लॉग ए बेस ई, इसको ऐसे बोलेंगे। ये हो गई अपनी 7 प्रॉपर्टीज। और अगर आपको ये 7 प्रॉपर्टीज आती है तो आप किसी भी तरह का लॉग का क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। और अब हम कुछ लॉग के क्वेश्चन को भी हल करेंगे इस वीडियो में। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पे एग्जांपल के लिए, मान लो लॉग बेस ई, यहां पे 6 दे रखा है, प्लस लॉग बेस ई 3 की पावर 2 प्लस लॉग बेस ई 2 की पावर 2। मान लो ये अपने को एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिया हमने और इस क्वेश्चन को अपने को हल करना है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे वो चीज आपको ध्यान देखनी है। देखो जो पहले वाला जो अपना पार्ट है उसको कैसे सोल्व करेंगे हम। देखो log 6 दे रखा है तो log 6 को मैं दो भागों में फैक्टराइज कर सकता हूं, जैसे log बेस ई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब सेकंड चीज देखो, log बेस ई 3 की पावर 2 दे रखा है और प्लस में log बेस ई 2 की पावर 2 दे रखा है, ये चीज ठीक है। अब अलग अलग पार्ट में हम लिख सकते हैं। देखो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, इसमें प्रॉपर्टी ये वाली लगाएंगे। देखो log बेस ए एक्स वाई, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, log बेस ए एक्स प्लस log बेस ए और यहां पे y, ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहां पे यूज करूंगा। तो इसको देखो कैसे लिख सकता हूं, log बेस ई यहां पे 2 फिर प्लस log बेस ई 3। इसको मैंने दो अलग अलग पार्ट में लिख दिया। अब इस वाले को देखो, इस वाले में कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस वाले में प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, log बेस ई एक्स की पावर n थी तो हम क्या करते, log बेस ई एक्स की जो पावर थी वो यहां पे मल्टीप्लाई में आ जाती थी। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे इस वाले में। तो देखो पावर कितनी है, 2 है, तो 2 आ जाएगी यहां पे मल्टीप्लाई में, log बेस ई और 3 यहां पे प्लस जो यहां पे पावर है वो आ जाएगी यहां पे मल्टीप्लाई में, 2 log बेस ई यहां पे 2, ये चीज। अब इस वाले को देखो ध्यान से, यहां पे भी बेस ई और 2 है, यहां पे भी बेस ई और 2 है, यानी इन दोनों को मैं एक साथ कंबाइन कर सकता हूं, यानी इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूं। यानी इन दोनों को अगर मैं एडिशन करके लिखता हूं तो कितना आएगा, 3 log बेस ई 2, ठीक है। इस वाले को और इस वाले को मैंने कंबाइन करके यहां पे लिख दिया। अब क्या करना, इसमें भी बेस ई और 3 दे रखा है, इस वाले में बेस ई और 3 दे रखा है, इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूं। यहां पे 2 log है और यहां पे 1 log है, तो 2 और कितने हो गए, 3 log बेस ई और 3 आ जाएगा। अब इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले में यहां पे 3 है और यहां पे 3, यानी मैं 3 को कॉमन ले सकता हूं। देखो 3 इसके मल्टीप्लाई में है, 3 और log बेस ई और 3 ये दोनों आपस मल्टीप्लाई है, और यहां पे भी 3 log 2 बेस ई ये दोनों आपस मल्टीप्लाई है। तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूं, इनको देखो 3 को ले लेंगे कॉमन और अंदर क्या बचेगा, log बेस ई 2 प्लस log बेस ई और 3। अब देखो इस वाले को मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं, इस वाले को ध्यान से देखो, यानी ये वाली चीज दे रखी है, इस वाले से इसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। यहां पे log 2 बेस ई दे रखा है, तो बेस ए की जगह ई हो गया और एक्स की जगह 2 हो गया। और इस वाले को अगर इससे कंपैरिजन करते हैं तो ए की जगह ई हो गया और y की जगह 3 हो गया। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो बाहर वाला 3 है तो उसको 3 का 3 रहने देंगे, इस वाले को log बेस ई 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, बाहर वाला 3 तो 3 रहने दो, log ई और ये हो जाएगा 6। और अब जो 3 है वो देखो इस वाले को ध्यान से देखना, इस वाले में क्या करेंगे, ये वाली चीज अपने को दे रखी है, इसको इस वाले में कन्वर्ट करना है। यानी यहां पे जो पावर होती है वो इसकी जो पावर हो ना एक्स की पावर यहां मल्टीप्लाई में आती है, तो इस पावर को हम अगर रीडायरेक्शन में अगर इसको सोल्व करें तो पावर एक्स के ऊपर चली जाएगी। तो अगर इसको मुझे सोल्व करना है तो जो 3 है वो 6 की पावर बन जाएगा, यानी log बेस ई 6 की पावर 3, ये वाला होगा अपना आंसर। ये चीज आप ध्यान में रखना, ये वाला होगा अपना आंसर। इस टाइप से आपको जितने भी क्वेश्चन है सब में लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है। और प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी,
कि क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी और कौन सी कब यूज करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया, और इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको प्रॉपर्टी यूज करना भी समझा दिया है। अब देखो हम सेकंड नंबर एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। इस वाले में देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो चीज आपको ध्यान से देखना है। जैसे फर्स्ट वाला है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो क्या लिखा है, log बेस 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहां पे पावर 3 है तो ये पावर क्या करेगी, आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो log बेस 2 और 2 यहां पे आ जाएगी पावर 3। अब देखो पावर को मैंने यहां पे लिख दिया। अब दूसरी चीज आपको देखनी है, जो ये वाला जो पार्ट बना है ना अपना log बेस 2 और 2, तो इसमें देखो बेस और यहां वाला, यानी अगर मैं इसको अगर जनरल फॉर्मेट में लिखता हूं तो a और x, तो a और x दोनों बराबर हैं। इसमें देखो a और x दोनों 2 दे रखे हैं, दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, यहां पे 1 आता है, यानी इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये चीज आपको पता होगी। तो इस वाले में क्या करेंगे हम, देखो अब इस वाले में कैसे लिखेंगे, इस वाले को देखो ध्यान से, 3 का तो 3 रहेगा और इसकी जगह 1 आ जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 आएगा ये। तो अब देखो क्वेश्चन में किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है। इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसकी जगह 3 मल्टीप्लाई लॉग बेस 2 और 2, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से इस वाले में लॉग बेस 2 और 2 और अपॉन में क्या आएगा, लॉग बेस 3 और 3। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यानी ये पावर आ जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे लिख सकते हैं पावर को, फिर प्लस लॉग 3 और 3। अब इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले में बेस और ये वाला नंबर दोनों सेम है, और सेम इसी प्रकार से इस वाले में भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। यानी इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूं, इसकी जगह भी 1 लिख सकता हूं, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1। क्यों, रीजन देखो क्यों लिख सकते हैं। ये हमने चीज पढ़ी थी, इस वाले हमने कहा था कि अगर a बराबर x हो गया, a बराबर x हो गया तो इसकी वैल्यू 1 होगी, कहा था हमने, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना उसमें, यानी log a और a, इसको हमने 1 बोला था प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी मैंने नोट करवाई थी उसमें ध्यान से देखना, इस चीज को 1 बोला था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये देखो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहां पे भी 1 और नीचे 2 मल्टीप्लाई इसकी जगह 1 प्लस इसकी जगह भी 1। और इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहां पे 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी 4/3 इसका आंसर होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हो, यानी जो इस टाइप के क्वेश्चन है उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज इसमें हो रहा है, तो उसी प्रॉपर्टीज का आपको इसमें यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है।